अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम में। एक आदमी था, कह रहा था कि मैं आपको रातों रात करोड़पति बना सकता हूँ। मेरे पास कुछ शैतानी शक्तियाँ हैं जिन्हें मैं आपको बेच सकता हूँ और आप उसकी सहायता से उसका उपयोग करके वो आपके वश में रहेगा। इतने सारे पैसे रातों रात अपने पास लेकर आ सकते हैं ना कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, लेकिन आपके साथ हो जाएगा। पहली बात तो ये बता दें कि ऐसी सारी चीज़ें रियल नहीं होती है, फेक होती हैं। लेकिन अगर बाय चांस कहीं ना कहीं 1% भी सच्चाई है ऐसी चीज़ों के पीछे, तो एक चीज़ गांठ बांध कर रख लेना, बुरी शक्तियों की वजह से या फिर उनकी मदद से कमाया हुआ धन, कमाई हुई शोहरत इंसान को कभी भी आगे लेकर नहीं जा सकती। थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे वाह इतना कुछ मिल गया, लेकिन उठाकर ऐसा पटकेगी ना कि किसी को मुंह दिखाने, किसी और को क्या खुद का मुंह देखने के काबिल नहीं बचोगे, ऐसी दुर्गति हो जाएगी। आज जिस घटना की कहानी हम लेकर आए हैं वो कुछ ऐसी ही सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। आइए जिया की जुबानी अच्छे से समझते हैं और सीख लेते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, कुशल जी नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी। कुशल, उनकी बहुत बड़ी फैमिली, उनके एक बड़े भैया, एक छोटे भाई, उनकी माता जी और बड़े भैया के बच्चे। इनकी अच्छी खासी बड़ी फैमिली थी और इनकी ज़िंदगी आराम से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कट रही थी। किसी भी बात की तकलीफ या दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो कुशल के बड़े भैया थे वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते थे और घर भी अच्छा खासा सही सही था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुशल को ना हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं उस तरह से पैसे कमा लेता हूँ, मैं रातों रात क्यों ना अमीर बन जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे आ जाए, इतने पैसे आ जाए जो मेहनत ना करना पड़े, बिना मेहनत फुकट के पैसे मिल जाए मुझे। हमेशा उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 ही चलता रहता था। पूरे टाइम घर वालों से बात करते थे तो सिर्फ पैसे के बारे में बात करते थे कि यार काश पैसे आ जाते, काश मेहनत नहीं करना पड़ता, पढ़ाई नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप पैसे कहीं से प्रकट हो जाते। दिन भर ऐसी ऐसी बातें अपनी माता से, अपने भाई से, बाकी फैमिली वालों से करते थे। लेकिन सब लोग उनको मना कर देते थे, बोलते थे कि ऐसी बातें नहीं करते हैं। और हमेशा इंसान को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि वो लाइफ में कभी ना कभी वैसा कुछ ना कुछ बड़ा कर लेगा। उसको हमेशा अपने आप की मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए। तुम भी मेहनत करो, क्यों नहीं पैसे कमाओगे, दिनों रात चौगनी एकदम अच्छे से अमीर बन जाओगे तुम। कमाओ, करो मेहनत। लेकिन कुशल बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उनका एक दोस्त था टिंकू नाम का। वो लड़के से इनकी बहुत ज़्यादा गहरी वाली दोस्ती थी, बहुत गहरी। ऐसी दोस्ती थी कि मानो दोनों एकदम जिगरी यार हैं बचपन से ही। तो टिंकू ना इनको बहुत अलग अलग आइडियाज़ हमेशा दिया करता था। कभी कि ऐसे पैसे कमा ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, तो वैसे बढ़ जाएगा। लेकिन टिंकू की बात सुनते भी थे तो इग्नोर करते थे कि ये तो मेहनत करने की ही बात कर रहा है। एक दिन शाम का टाइम हो रहा था। कुशल जी शाम के टाइम में नाश्ता वास्ता करते हैं घर से, चाय वाय पी के ऐसे बाहर घूमने के लिए अपने गांव शहर वाले एरिया में बाहर निकलते हैं। टिंकू उनको मिलता है रास्ते में और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। ये बोलते क्या हो गया भाई टिंकू, लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या जो इतना खुश नज़र आ रहा है? तो वो बोलता है समझ ले कुछ ऐसी ही बात है, बहुत बहुत खुशी की बात है, समझ ले लॉटरी लग गई है। बोलते हैं कुशल जी की यार मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, मेरी लॉटरी तो ढंग से नहीं लग रही है, तेरी लॉटरी कैसे लग गई? वो बोलता है टिंकू कि लॉटरी लगने जैसी ही बात है, मुझे ना एक बाबा जी मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध बाबा जी। और वो बाबा जी ना अपन को रातों रात अमीर बना सकते हैं। मैंने सुना हूँ वो पैसे पुसे इतना नहीं लेते हैं, बस इंसान को उनसे बात करते आना चाहिए। लेकिन फिर भी तो पैसे लेके चलना। तो बोलते हैं कुशल जी की तो श्योर है वो बाबा जी अपन को अमीर बना पाएंगे, और कहाँ रहते हैं कुछ कुछ पता भी तो नहीं है। टिंकू बोलता है अपने शहर के बाहर वाले इलाके में जो एक गुफा टाइप का एरिया नहीं है, जंगल टाइप का, वो जंगल टाइप के एरिया के अंदर जो गुफा है उस गुफा के अंदर बैठते हैं। और शाम के बाद रात के टाइम में ही उनसे अपन मिलने जाएंगे तो कुछ ना कुछ बात बनेगी। तो कुशल जी बोलते हैं कि ठीक ठीक है, मैं घर पे बात करता हूँ, अगर ऐसा है तो फिर तो चलते हैं, मज़ा ही आएगा। तो टिंकू बोलता है तू देख ले, घर पे बात करेगा तो घर वाले मना भी कर सकते हैं, मैं तो अपने घर पे नहीं बोलूँगा, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा।
कुशल जी बोलते ठीक है, देखता हूँ घर पे बात करूँगा कि नहीं। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी, खुशी इतनी कि घर पे जाते से ही अपनी माँ को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ है, टिंकू एक ऐसे बाबा जी के पास लेके जाने वाला है जिनसे मैं अमीर बन जाऊँगा। अपने भैया बाकी लोगों को भी बताता है, सब लोग उसको मना करते हैं, बोलते हैं ये शॉर्टकट वाला रास्ता ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए तुमको। रातों रात कोई भी इंसान अमीर बिना मेहनत नहीं बन सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी। तो वो बोलते हैं कुशल जी कि ठीक है, तुम लोगों को लगता है ना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अमीर बन के दिखाऊंगा और बहुत जल्दी दिखाऊंगा। मेरी लॉटरी भी लगेगी और मैं अमीर भी बनूंगा। ये लोग बोलते हैं मत जाना मत जाना, लेकिन किसी की बात ना सुनते हुए अपनी बाइक लेके, थोड़े पैसे लेके, जैसे टिंकू ने बोला था पैसे लेके चलना, निकल जाते हैं। और टिंकू को उसके घर के बाहर से रिसीव करके ये लोग जंगल वाले एरिया की तरफ जाते हैं। अभी रात का टाइम हो रहा है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है और जंगल वाला एरिया तो शाम के टाइम से ही वीरान और अलग ही क्रीपी सा माहौल बन जाता है। तो अलग ही क्रीपी सा माहौल पूरे जंगल में फैला हुआ है, अलग ही घनघोर अंधेरा फैला हुआ है। और ये लोग चलते चलते बाहर बाइक लगा दिए हैं, गुफा के अंदर साइड पहुंचते हैं। जैसे ही गुफा के अंदर साइड पहुंचते हैं, जो बाबा जी हैं उनको देख के जो कुशल है वो अजीब सा खिल्ली उड़ाते हुए बोलते हैं कि ये बाबा जी क्या कर लेंगे यार, ये बाबा जी तो अंधे हैं। ऐसा बोलते हैं कुशल जी टिंकू को। टिंकू चुप कराने की कोशिश करता है, बोलता है ऐसे क्यों बोल रहे, चुप चुप हो जा बिल्कुल। जो बाबा जी हैं वो ऐसे ही आंख बंद किए किए बोलते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो आया क्यों है यहाँ पर, क्यों आया है यहाँ पर? और मैं तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, जाओ यहाँ से। टिंकू बोलता है हाथ जोड़ के, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा दोस्त है ना, इसको कुछ पता नहीं है, बाबा जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आप ना हमको आपकी ज़रूरत है। तो कुशल बोलता है हाँ बाबा जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मेरे से। बाबा जी बोलते तुझे विश्वास नहीं है मेरी शक्तियों पर? तूने अभी भूरे रंग का पैंट पहना है और तूने एक लाल चेक वाला शर्ट पहना है। कुशल जी बोलते हैं कि हाँ मैंने ये यही पहना हुआ, आपको दिखाई कैसे दे सकता है? बाबा जी बोलते हैं आँख से अंधा हूँ लेकिन शक्तियों से नहीं, मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब जानता हूँ आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन गलत लोगों से मैं बात नहीं करता और गलत लोगों की मदद भी नहीं करता। कुशल बोलता है प्लीज़ बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ना गलती हो गई मुझसे, मैं आपकी शक्तियों को मानता हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एकदम उदास हुए कुशल जी बोलते हैं बाबा जी के सामने। बाबा जी बोलते हैं ठीक है माफ़ किया, बता क्या चाहिए तुझे? कुशल जी बोलते हैं कि बाबा जी मैं ना बहुत टाइम से एक लॉटरी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लॉटरी मेरी लग नहीं पा रही है और मुझे पैसे अच्छे खासे मिल सकते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। बाबा जी एक नंबर लिख के देते हैं, बोलते हैं ये नंबर की लॉटरी खरीद लेना, लग जाएगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। कुशल को थोड़ा विश्वास है, थोड़ा नहीं भी है, वो नंबर लेके वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे दिन लॉटरी सेम नंबर से खरीदते हैं और कुशल की लॉटरी लग भी जाती है। आप खुश? टिंकू और जो ने पूछा टिंकू की लॉटरी लग गई, एकदम दोनों के दोनों खुश कि हम दोनों की लॉटरी लग गई है। घर वालों को बताते हैं, घर वाले लोग भी अब क्या ऐसी चीज़ पे खुश हों दुख समझ नहीं पाते हैं, नॉर्मल सा रिएक्शन रहता है। लेकिन कुशल के अंदर आती है बहुत ही भयानक लालच। लालच बुरी वाला ऐसे ही नहीं बोला गया है, लालच आती है। वो टिंकू के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई देख टिंकू, मुझे ना अब बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत सोना चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत अमीर बनना है, चल बाबा जी के पास चलते हैं। टिंकू मना करते, बोलते हैं बार बार थोड़ी बाबा जी के पास जाकर उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं यार। बोलते हैं ये कुशल की चल ना भाई चलते हैं ना। ये दोनों बाबा जी के पास जाते हैं, उनकी गुफा के अंदर। अभी भी बाबा ध्यान में थे, वेट करते हैं। आधे घंटे बाद बाबा जी ध्यान से उठते हैं तो कुशल को बाबा जी उठते से बोलते हैं क्या हुआ बच्चे, वापस से तेरे जीवन में लालच आ गया है ना? ये बोलता है हाँ हाँ बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे ना आखिरी बार आपकी मदद की ज़रूरत है बाबा जी, आप थोड़ी मेरी मदद कर दो ना। बाबा जी बोलते हैं कैसी मदद? कुशल बोलते हैं मुझे बहुत सारा सोना चाहिए और बहुत पैसे चाहिए, मुझे रातों रात अमीर बनना है। बाबा जी प्लीज़ आखिरी बार मुझे मेरी ये ख्वाहिश पूरी करवा दो, उसके बाद मैं जीवन में कभी आपसे मिलूँगा भी नहीं, आपको मुँह भी नहीं दिखाऊँगा और ना ही मैं आपसे कभी कुछ मांगूँगा, प्लीज़ बाबा जी प्लीज़। बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस कार्य में बहुत ही ज़्यादा जोखिम है,
ये काम हम नहीं कर सकते। ये कुशल और टिंकू बोलते हैं बाबा जी आप देखिए ना, कर तो दीजिए प्लीज़, आप ऐसा मत बोलिए, आखिरी उम्मीद हो आप हमारी, कर दो ना बाबा जी। बाबा जी बोलते हैं बहुत ज़्यादा जोखिम है, और वो शक्तियाँ अगर एक बार बिगड़ गई ना तो सबको ख़त्म करके रख सकती हैं, सब कुछ ख़त्म करके रख सकती हैं। लेकिन तुम अगर इतना बोल रहे हो, तुम्हें जोखिम उठाना है, तो आज रात 12 बजे यहीं पर पहुंच जाना। ये बोलते हैं हाँ ठीक है बाबा जी ठीक है, हम रात 12 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे, बिल्कुल 12 बजे तक आ ही जाएंगे हम। ये दोनों खुश होके घर जाते हैं। कुशल जी की एक आदत थी अपने घर वालों को हर चीज़ बताने की। अपने माँ से और घर वालों से बताते हैं कि आज मैं जाने वाला हूँ और बाबा जी मुझे रातों रात अमीर बना देंगे, बहुत मज़ा आएगा। घर वालों को बोले तो घर वालों ने बहुत गंदी तरह से मना किया, बोले कि नहीं, जाना ही नहीं है। बाबा जी बोल रहे जोखिम है उस काम में, तो क्यों जोखिम उठाना, नहीं जाना चाहिए तुम्हें। लेकिन कुशल जी सुनते ही नहीं है बात। वो रात के 12 बजे टिंकू के साथ गुफा में पहुंच जाते हैं। बाबा जी जो हैं, बाबा जी इन दोनों को लेके कुछ सामग्री लेके जंगल ही जंगल अंदर कहीं जाने लगते हैं। ये दोनों कंफ्यूज हैं कि और कितना अंदर जंगल में जाएंगे। जंगल के बीचों बीच बाबा जाते हैं और वहाँ पर जाके एक आग जलाते हैं और उसके बाद एक बड़ा सा गोला बनाते हैं। गोला बनाते हैं, बोलते हैं इस गोला के अंदर ही बैठना, कुछ भी हो जाए जब तक मैं ना बोलूं इस गोला से बाहर मत निकलना। ये लोग ऐसा ही करते हैं, गोला के अंदर बैठे हुए हैं और बाबा जी मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। बाबा जी बोलते हैं जैसा जैसा जो मैं बोलूँगा वही करना, कुछ भी तुमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और खुद के अपने मन से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बोलूँगा वैसा ही करना, नहीं तो मेरे जान को भी जोखिम हो सकता है। ये थोड़े घबराए हुए हैं। बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं, बबूत छिड़कते हैं, वहाँ पर जल छिड़कते हैं और उसके बाद 2 दारू की बोतल निकालते हैं। बोलते हैं दोनों के दोनों गटका जाओ। ये बोलते हैं लेकिन क्यों लेकिन अभी क्यों पिए हम? तो बोलते हैं बाबा जी पीते नहीं हो तुम तो पीते हो ना। ये बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हो? बाबा जी बोलते हैं पी लो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होश में रहे तुम, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो आने वाले हैं। ये इतने जोर से घबराते ही उठा गटागट मार लेते हैं दोनों के दोनों, टिंकू और कुशल दोनों। और अब बाबा जी बहुत मंत्र पढ़ रहे हैं, पूरे बाल खोल लिए हैं, भभूत फेंक रहे हैं और जल फेंक रहे हैं। तभी अचानक से खड़ 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 करके जंगल के अंदर से किसी बहुत सारे लोगों की चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इनकी आंख तो पूरी खुली हुई है, थोड़े नशे में है। बाबा जी के सामने 3 शैतान आके खड़े होते हैं। एक जो है उसका ये वाला हिस्सा है ही नहीं, सिर्फ धड़ है, और एक जो है उसका पूरा चेहरा है ही नहीं, सिर्फ चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही है, और एक जो है उसका सिर्फ ये है ही नहीं। इतनी भयानक रूप में वो शैतान दिखाई देते हैं ना इन दोनों को कि पीने के बाद भी दोनों का मानो खून सूख सा गया है, इतने ज़ोर से घबराते हैं। बाबा जी जो है वो शैतान को बोलते हैं आ गए तुमसे मदद की ज़रूरत है, ऐसे तुम्हें नहीं बुलाया है, कुछ काम है तुमसे। तो जो शैतान है जिसका मुंह सिर्फ ये वाला हिस्सा था, वो बोलता है कौन सा काम? बाबा जी बोलते हैं तुम सोने की पोटली लेके आए हो? वो बोलता है हाँ। वो अपना हाथ बढ़ा के ऐसे आगे देता है बाबा जी के पास, बाबा जी रख लेते हैं। अभी भी तीनों के तीनों गुलाम बैठे हुए हैं, और जो दोनों दूसरे हैं वो इतने बड़े बड़े झोला में 2 झोला लेके आए थे, वो बाबा जी को देते हैं। बोलते हैं ये पैसे है ना? वो बोलते हैं हाँ, लेकिन हमारी एक शर्त है, जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक इस पोटली को खोल के नहीं देख सकते। अगर इस पोटली को खोल के देखेंगे तो ये भी बर्बाद हो जाएंगे और पैसा भी खाक बन जाएगा। ऐसा बोलते हैं बहुत ही भारी सी खौफनाक सी आवाज़ में। इमेजिन करो आपके सामने 3 खौफनाक शैतान खड़े और ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं और वहाँ से कहीं गायब से हो जाते हैं, धुआं बन जाते हैं। बाबा जी इन दोनों को सोने की पोटली और पैसे पकड़ाते हैं। बोलते हैं तुम्हारा काम हो गया ना, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, और अभी इन पोटलियों में से किसी भी पोटली को खोल के मत देखना। ये लोग बोलते हैं ठीक है बाबा जी, धन्यवाद, थैंक यू। पैर वैर पड़ते हैं और उसके बाद पोटली लेके जाने लगते हैं। गोला से जैसे ही बाहर निकले ही है थोड़े दूर, कुशल को लगता है कि शायद कुछ नकली बात है, बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, वो प्रेत भी झूठ बोल रहे थे। वो पोटली खोल देते हैं और जैसी पोटली खोलते हैं उनका हाथ ऐसे वाइब्रेट होता है, पोटली नीचे गिर जाता है।
और जैसी पोटली नीचे गिरता है, जो हवन कुंड जल रहा सब कुछ, वो सब कुछ बुझ जाता है। बाबा जी गुस्से में तिलमिला के उड़ जाते हैं और जो वो है टिंकू, उसकी पोटली भी वाइब्रेट होकर नीचे गिरती है और दोनों की पोटली में कुछ भी नहीं है, खाक बन गया है, राख बन गया है। और जो सोने का पोटली था वो भी खोल के देखते हैं, उसमें भी कुछ भी नहीं था। कीड़े उड़े और सांप ऐसे रेंगते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत तेज घबरा जाते हैं। बाबा जी बोलते हैं मैंने तुम्हें चेतावनी दिया था कि तुम यहाँ खोल के मत देखना, अब तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है और आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। बाबा जी जो है वो ऐसा बोल ही रहे होते, तभी अचानक से जो शैतानी शक्तियां भी पोटली देके गई थी ना, वो अजीब सी हवा की रफ्तार में वहां पर आती हैं, एकदम खौफनाक सी चमकती हुई लाल लाल गुस्से वाली आंख लेके, और इतनी तेज चीखें मारती है कि जो टिंकू है और कुशल वो दोनों डर के मारे बेहोश जाते हैं, और शायद बाबा जी भी। सुबह जब कुशल की आंख खुलती है तो बाबा जी और टिंकू दोनों बेहोश पड़े हुए थे। कुशल के दिमाग में आता है कि बाबा जी के पास एक और पोटली थी, वो देखता उसमें क्या है, तो उस पोटली में ड्राई फ्रूट्स थे, काजू बादाम, ये सब चीज़ें। वो उठाता है और टिंकू को धीरे से उठा के वो लेके घर के तरफ चले जाते हैं ये लोग। और घर आते हैं, घर वालों को जब बताते हैं तो घर वाले लोग बहुत सुनाते हैं, बहुत डांटते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं वो शैतान कुछ भी कर सकते थे या क्या पता भी कर भी सकते हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। कुशल उसके बाद से कान पकड़ लिए कि मैं ऐसी कोई भी हरकत करूँगा। लेकिन कुछ टाइम बाद टिंकू की भी मृत्यु हो जाती है और बाबा जी की भी। वो दोनों कैसे ख़त्म होते हैं नहीं पता, लेकिन कुशल की ज़िंदगी ठीक है। शायद इनके घर वालों की आशीर्वाद से, पूजा पाठ, इनकी श्रद्धा की वजह से ठीक है, लेकिन वो दोनों ख़त्म हो गए। बताओ, और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी कुशल की भतीजी बबीता ने लिख के भेजा है। ये घटना 1997 के करीब घटी थी। सचमुच में बहुत ज़्यादा डरावनी थी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।